हेलो दोस्तों, आप लोग का यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग टॉपिक वाइज जीके की सीरीज शुरू किए हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक और शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है शहरों का उपनाम। इसमें हम लोग हर एक पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस टॉपिक को हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। पहला है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और बरेली। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ में एक फेमस चित्रकला प्रसिद्ध है, जो कि बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस चित्रकला का क्या नाम है? क्या नाम है? चिकनकारी। ठीक है। और आप सभी को पता ही है कि लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है। इसी तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन है अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर या ओसाका। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद के बारे में जान लेते हैं। अहमदाबाद को अहमदाबाद नगर को 2017 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। कब? 2017 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इसे एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है इसका? बोस्टन सिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोस्टन बोस्टन सिटी। इंडिया का बोस्टन सिटी इसे कहते हैं। यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हुआ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अहमदाबाद नगर को 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इसका एक और नाम है बोस्टन सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला है, 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, गोवा, कोच्चि। तो आपको बताना है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। और मुंबई किस द्वीप के किनारे बसा है? तो ये सालसेट द्वीप के किनारे बसा है। ठीक है। और यहाँ पर फेमस फेमस स्टेडियम है, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला है वानखेड़े स्टेडियम। एक वानखेड़े स्टेडियम है और एक है ब्रेबॉर्न स्टेडियम। कौन है? ब्रेबॉर्न स्टेडियम। 2 स्टेडियम हो गया। ये सालसेट द्वीप के किनारे बसा है और इसे 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। ऑप्शन है हजारीबाग, बोकारो, नेतरहाट या रांची। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि जो एयरपोर्ट है रांची का जो एयरपोर्ट है, इसका नाम क्या है, किसके नाम पर है। तो इसका नाम हो जाएगा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। रांची का एयरपोर्ट का नाम बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सोया प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश बोलते हैं। मध्य प्रदेश में और क्या क्या फेमस है, इन शॉर्ट जान लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर। एक है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा है एक। एक हो जाएगा सांची स्तूप, यही मिलता है सांची
स्तूप यहीं पर है, खजुराहो मंदिर यहीं है, खजुराहो मंदिर यहीं है, और एक बहुत ही फेमस है रामायण कला संग्रहालय, रामायण कला संग्रहालय भी यहीं पर है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5 पॉइंट क्लियर हो गया। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। एक है भीमबेटका की गुफा यहीं पर है, सांची स्तूप यहीं है, खजुराहो का मंदिर यहीं है, और रामायण कला संग्रहालय भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरमा नगरी, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बरेली, बलिया, जयपुर, कानपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बरेली। बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है। ठीक है, बरेली कहाँ है? तो बरेली यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में बरेली है। ठीक है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसका एक अन्य नाम है, ये झुमका नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झुमका नगरी। ठीक है, यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हुए, सुरमा नगरी बरेली और झुमका नगरी भी बरेली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? काशी की बहन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गाजीपुर। तो काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है। काशी की बहन कौन है? गाजीपुर। और गाजीपुर में किसका मकबरा है, किसका टॉम्ब है? लॉर्ड कार्नवालिस का, लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली यहीं पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन है बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, सिंगारेनी। तो कोयला नगरी से किसे जाना जाता है? धनबाद को। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और धनबाद में एक अनुसंधान है, किसका अनुसंधान है? केंद्रीय खनन अनुसंधान, यही धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी नगर, एक हो गया गुलाबी नगर, दूसरा पूर्व का वेनिस, भारत का पेरिस, इस नामों से किस शहर को जाना जाता है? गुलाबी नगर, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस, किस शहर को जाना जाता है? किस शहर का उपनाम है? ऑप्शन है श्रीनगर, शिमला, जयपुर, पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर को इन उपनामों से जाना जाता है, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, भारत का पेरिस। ठीक है, जयपुर में एक प्रसिद्ध महल है जिसका नाम है हवा महल। हवा महल, इसमें पूछा गया था पिछले एग्जाम में, पिछले कुछ सालों से पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी खिड़कियां हैं। तो इसमें टोटल 953 खिड़की हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कलिकट, कोची, मुंबई, कच्छ। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है कोची को। कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और कोची कहाँ है? केरल में है। कोची केरल में स्थित है। और यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में जान लेते हैं, केरल में क्या क्या नृत्य होता है। एक है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, एक है कृष्ण अट्टम, और है काली अट्टम।
ये 3 नृत्य काफी फेमस है केरल में, मोहिनीअट्टम, कृष्णअट्टम और कालियाट्टम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 है, जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मुंबई पुणे को, हैदराबाद और सिकंदराबाद को, चंडीगढ़ और दिल्ली को, चेन्नई और बेंगलोर को। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। ये तो हो गया जुड़वा नगर। एक और, सिंधु सभ्यता काल में हड़प्पा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा गया था। और किसने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा? तो इसको पिग्गट, एक थे पिग्गट, पिग्गट महोदय ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? ये तो सबको पता होगा कि पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं। ऑप्शन है श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, जयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। और यहाँ हाल ही में धारा हटाया गया 370 और 35 का ए, इसको हटाया गया है। और पूछ लेता है कि इसको कब हटाया गया है, डेट पूछ लेता है। तो इसका डेट हो जाएगा 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को इस धारा को कश्मीर से हटा लिया गया और इस जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक हो गया लद्दाख और एक हो गया जम्मू कश्मीर। ये दोनों को यूटी बना दिया गया, इन्हें यूनियन टेरिटरी, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बेंगलोर, कपूरथला, देहरादून, श्रीनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत का बगीचा, इसके पीछे क्या था? 14 नंबर क्वेश्चन पे क्या था? बगीचों का शहर कपूरथला कहते हैं। अब आ गया भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन है श्रीनगर, जयपुर, बेंगलोर, चंडीगढ़। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। भारत का बगीचा, सॉरी, भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। अब बगीचों का शहर कपूरथला को। बेंगलुरु के बारे में जान लेते हैं। यहाँ यहीं पर रमण अनुसंधान है, रमण अनुसंधान है। और एक है खगोल अनुसंधान, खगोल अनुसंधान। ये दोनों काफी इंपोर्टेंट, परीक्षा में पूछ लेता है कि रमण अनुसंधान कहाँ स्थित है, खगोल अनुसंधान कहाँ स्थित है। ये दोनों कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर के किससे जाना जाता है? खुशबुओं का शहर तथा इत्र नगर किस शहर का उपनाम है? ऑप्शन है बरेली, कनौज, आगरा, लखनऊ। तो इनमें से कौन हो जाएगा? कनौज को खुशबुओं का शहर कहा जाता है या इत्र नगर कहा जाता है कनौज को। कनौज में काफी प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो 1540 में हुआ था। 1540 में कनौज का युद्ध हुआ था। तो ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था 1540 में कनौज का युद्ध। और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें विजयी शेरशाह सूरी हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, कोटा, नागौर। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर को जयपुर का हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है पन्ना, जोधपुर, अमृतसर, वाराणसी। तो आपको बताना है गोल्डन सिटी के नाम से किसे जानता है? इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अमृतसर के संस्थापक कौन है? तो अमृतसर के संस्थापक कौन है? रामदास, गुरु रामदास।
और पूछ लेता है एग्जाम में कि गुरु रामदास सिखों के कौन से गुरु थे, तो गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। ठीक है, ये चौथे गुरु थे गुरु रामदास, जिन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मसूरी, मैसूर, बेंगलुरु, हम्पी। तो आपको बताना है कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है। तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। ठीक है, यहां से एक फैक्ट बनता है, जो टीपू सुल्तान थे, हैदर अली के लड़के थे टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। ठीक है, टीपू सुल्तान का अन्य नाम क्या था? मैसूर का शेर। उनका उपनाम क्या था? मैसूर का शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है डूंगरपुर, शिमला, देहरादून, मसूरी। तो पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। ये मसूरी कहाँ है? ये उत्तराखंड में स्थित है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पर भारत का पहला लाइकेन पार्क खुला है। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ बना है? इसी उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नेतरहाट, मसूरी, डूंगरपुर या देहरादून। तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। और डूंगरपुर है कहाँ? तो ये राजस्थान में है। डूंगरपुर राजस्थान में है, और राजस्थान की राजधानी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आगरा, कानपुर, जयपुर या पानीपत। आपको बताना है कि बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत। और पानीपत कहाँ है? तो पानीपत हरियाणा में है। पानीपत हरियाणा में है। ठीक है, और पानीपत में 3 प्रसिद्ध युद्ध लड़े गए हैं। पानीपत का 3 युद्ध हुआ है। एक हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में, और तीसरा हुआ है 1761 में। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए, 1526, 1556 और 1761 में। 1526 में किसका किसका युद्ध हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और 56 में किसका युद्ध हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और जो तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, यहाँ से इतने फैक्ट क्लियर हुए। बुनकरों का शहर पानीपत हरियाणा में स्थित है। यहाँ 3 युद्ध हुए, 1526, 1556, 1761 में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इससे ध्यान से आप कॉपी में नोट करते चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है चतरा, रांची, नेतरहाट या हजारीबाग। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की राजधानी कहा जाता है। नेतरहाट कहाँ स्थित है? ये भी झारखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मंदिर एवं घाटों का नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर किसे कहा जाता है? मंदिर एवं घाटों की नगर विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है वाराणसी, अयोध्या, गया या पटना। तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी को मंदिरों का और घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी और मुक्ति नगर कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो वाराणसी में एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? वाराणसी एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो वाराणसी एयरपोर्ट का क्या नाम है? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस का एयरपोर्ट का नाम है। ठीक है, और यहीं पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का होगा, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है?
त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रामेश्वरम, वाराणसी, भुवनेश्वर, मदुरई। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मदुरई। मदुरई को त्योहारों का नगर कहा जाता है। मदुरई में एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी टेम्पल यहीं पर है। और मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग का यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।